थोड़ी दिक्कत है, मानता हूँ, ऐसे नहीं कहना कि लोगों ने इसको पैनिक कर दिया है कि बहुत ज़्यादा किल्लत है। ऐसी नहीं, अगर होती तो किसी घर में आप जाके देखिए कि नहीं, सुनिए, पैनिक नहीं है, ये बहुत बड़ा पैनिक है। आज कांग्रेस के ज़माने में भी लोग इतने देर तक, इतने रात तक, इतने लंबी लाइन लगा करके कभी सिलेंडर के लिए नहीं रुके थे। लेकिन आज आप देख लीजिए, सब लोग अपना रोजगार, नौकरी छोड़ करके एक वक्त के खाने के लिए जो है सिलेंडर के लिए 2-2 दिन, 3 दिन तक लाइन में लगे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ जागरण और मैं हूं मनीष कुमार और हमारे साथ जेडीयू के पूर्व महासचिव जुड़े हुए हैं। आज इनसे कुछ मुद्दों पर बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है रंजीत जी। धन्यवाद सर आपका। अभी देश में जो हालात इस तरीके से चल रहे हैं, हर जगह पेट्रोल डीजल की किल्लत है, साथ में सिलेंडर का तो पहले से ही हंगामा हो रहा है। विपक्ष जो है बार बार आरोप लगा रहा है पक्ष पे, और पक्ष जो है सिर्फ कालाबाजारी के नाम पर बस पब्लिक को चुप करा दे रहा है। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? जी, ऐसी बात नहीं है। इसमें तो आप समझ रहे हैं कि आज देश की जो अगर थोड़ी दिक्कत है, मानता हूँ, ऐसे नहीं कहना कि लोगों ने इसको पैनिक कर दिया है कि बहुत ज़्यादा किल्लत है। ऐसी नहीं, अगर होती तो किसी घर में आप जाके देखिए कि नहीं, सुनिए, पैनिक नहीं है, ये बहुत बड़ा पैनिक है। आज कांग्रेस के ज़माने में भी लोग इतने देर तक, इतने रात तक, इतने लंबी लाइन लगा करके कभी सिलेंडर के लिए नहीं रुके थे। लेकिन आज आप देख लीजिए, सब लोग अपना रोजगार, नौकरी छोड़ करके एक वक्त के खाने के लिए जो है सिलेंडर के लिए 2-2 दिन, 3 दिन तक लाइन में लगे हुए हैं। ऐसी नहीं है। देखिए, आज कुछ लोग कालाबाजारी करने वाले लोग ये ज़्यादा इसको पैनिक कर दिए हैं। ये पैनिक है ना, लोगों को मिल रहा है, थोड़ा आगे पीछे मिल रहा है, 10 दिन 15 दिन में लोगों को सिलेंडर मिल रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन लोग ने इतना हवा बना दिया। 10 दिन 15 दिन कहाँ मिला है आपका? 3 दिन 4 दिन पहले का न्यूज है कि पहले शहर में 25 दिन और ग्रामीण में 35 दिन। तो क्या आपको लग रहा है कि जो लोग शहर में रह रहा है और जिसका बड़ा परिवार है, 25 दिन में सिलेंडर खत्म हो जाएगा तो कहाँ से लेगा फिर वो? तो देखिए, जितनी क्वांटिटी में अब हमारे पास उपलब्ध होगी सामान, उसी हिसाब से ना लोगों को उपलब्ध के लिए एक चीज़ बताइए, पूरे देश जो है अपने पास बैकअप का व्यवस्था लेकर चलता है। चीन है, जापान है, जर्मनी है, कि आज भी उसकी यहाँ कुछ हो जाए तो 6 महीना साल भर का स्टॉक होता है। हमारे यहाँ क्यों नहीं होता है? जब कोरोना का समय था उस समय भी आम पब्लिक परेशान थी। वैक्सीन जो है कितने दिनों के बाद बनाया गया था, और वो वैक्सीन बना जिसका साइड इफेक्ट होकर के आज लोग सड़कों पर बीमार होते हुए नजर आ रहे हैं। कम वर्ग की उम्र के जो युवा वर्ग लोग हैं वो हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्यों नहीं कुछ बोलते हैं आप लोग? इसके बारे में देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, आप देखिए कि इंडिया की आबादी कितनी है, आप इसको भी देखिए। चाइना की आबादी इंडिया से ज़्यादा है कि कम है? चाइना की आबादी भी है, इसमें कोई गुरेज नहीं है। इंडिया की आबादी जितनी है और उतनी कैपेसिटी सभी देश के स्टॉक करने की होनी चाहिए। तो जितना हमारे पास कैपेसिटी था, स्टॉक है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसको लोग गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि ये पैनिक करके दिखा रहे हैं, लोग उसको मीडिया में गलत तरीके से उठा रहे हैं। रेट बढ़ा दीजिएगा तो क्या सिलेंडर कहीं से और आ जाएंगे? देखिए, आप समझ, 1 तारीख से तो रेट बढ़ा हुआ है सिलेंडर का। आज देखिए, आज जो युद्ध हो रहा है इसके वजह से हो रहा है। नहीं तो सिलेंडर आप बोल रहे हैं कि स्टॉक में जो रखा हुआ है, जो कालाबाजारी को रोक करके लोगों को दिया जा रहा है, तो रेट बढ़ाने का क्या मतलब है? रेट बढ़ाने का मतलब नहीं, देखिए, अगर आपको महंगा खरीद रहे हैं तो महंगा ही बेचेंगे ना। तो महंगा कहाँ से खरीद रहे हैं सर? आप बोल रहे हैं कि अभी तो कहीं से आ ही नहीं रहा है, जो पहले का रखा हुआ उसी को सिलेंडर को दिया जा रहा है। क्योंकि जब युद्ध हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो आपका ये विमान तो आ नहीं रहा है, वहाँ से तेल और सिलेंडर का तो मार्ग बंद हो चुका है। तो जो पहले से कालाबाजारी रखे हुए हैं, तो जो कालाबाजारी हो रहा है तो उस पर पहले से सटीकता सरकार क्यों नहीं लाती है? एक ऐसा कानून क्यों नहीं बनाती है कि जो लोग कालाबाजारी करते हैं उसके ऊपर पहले से ऐसा कानून बनाया जाए कि कहीं से भी अगर कोई पकड़ा जाता है तो उनका जो है लाइसेंस रद्द किया जाए? जी, आप देखिए कि हर जगह छापेमारी चल रही है कि नहीं है। डीएम एसडीओ अपने स्तर से छापेमारी कर रहे हैं, हर जगह चल रही है, लेकिन कार्रवाई हो रही है। लोगों पे, सब पे कार्रवाई होगी। आने वाले समय में सब पे कार्रवाई होगी। जो भी अगर इस तरह का कालाबाजारी करेंगे उस पर कार्रवाई होगी। जो हमारे देश के बाहर जो भी लोग रोजगार के लिए ईरान या किसी अन्य देश में, इजराइल, अमेरिका, कहीं भी गए हुए हैं, वहाँ से 2 दिन पहले 20-100 उस सिस्टम से ही काम होगा। अब आप किसी चीज़ के अचानक से किसी चीज़ के लिए पैनिक हो जाने से उसका तो समाधान होगा नहीं। पैनिक तो होना ही होना है सर। अगर आपको मान लीजिए भूख लग रही है और खाना नहीं मिले, आप कुछ गलत कीजिएगा तो कहीं ना कहीं विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, कानूनी कार्रवाई तो आप ही के ऊपर होगी। और सरकार से मांग करने का, अभी जो डॉलर का रेट है, पूर्व में सीतारमन जी बोले थे कि 62 रुपये, जब उस समय डॉलर जो चला था, भारत की मुद्रा जब गिरी थी, तो उस समय बोले थे कि नहीं, गलत है। और आज 92 रुपीज़ पहुँचने के बाद भी कह रहे हैं कि नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है। नहीं, देखिए, हालात, सिचुएशन, समय के हिसाब से उतार चढ़ाव होता है। आपको उतार चढ़ाव पिछले से कुछ दिनों से आप देख लीजिए, मिलाकर कुछ सालों से हुआ नहीं है, जबकि बढ़ता ही जा रहा है।
नहीं नहीं, सरकार उस पर लगाम लगाएगी, सब कुछ वो कार्रवाई हो रही है, लेकिन आने वाले समय में उसको आपको दिखेगा। यहाँ पर जो है पहली समस्याएं थी रोटी कपड़ा मकान, एक आदमी के लिए आर्थिक व्यवस्था है, ये रोजगार के नाम पे कुछ मिला ही नहीं, जो है सो चल ही रहा है भगवान भरोसे। अभी भी सरकार की तरफ से, नीतीश कुमार जी की तरफ से कहा गया था कि जो है हम 1 करोड़ रोजगार देने का वादा करके मैनिफेस्टो में बता के गए थे। तो जो आज खुद बिहार की बागडोर किसी और के हाथों में सौंप करके चुप से बच के निकलने के लिए जा रहे हैं, तो उनको क्या लगता है कि ये नौकरी कहाँ से मिलेगी? कोई बच के निकलने की बात नहीं है, बच के कहीं नहीं निकल रहे हैं, वो आगे भी बिहार के लिए ही काम करेंगे। अगर दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली के राज्यसभा के लिए जा रहे हैं, तो उसमें भी उनके बिहार की कुछ भलाई छिपी है। सर, जो लोग केंद्र में वो तो बिहार के बारे में कुछ सोच नहीं रहे हैं, जो बिहार से थे वो तो केंद्र पहुंच गए हैं, तो वो क्या बिहार के बारे में सोचेंगे? बिल्कुल सोचेंगे। नीतीश जी बिहार के ही लाल हैं, कहीं दूसरे जगह से नहीं आए हैं, वो बिहार के लिए ही सोचते हैं और बिहार के लिए 12 करोड़ जनता के लिए बारे में ही 24 घंटा सोचते हैं। चलिए, घुमा फिरा के एक ही बात है कि बस सरकार को अपनी मर्जी का करना है, आम जनता परेशान होते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप धन्यवाद सर। आप देखते रहिए यूथ जागरण।